क्या आपने कभी सोचा है कि जो कामदेव दिखता भी नहीं, वो फिर भी लोगों के मन में इतना बड़ा तूफान कैसे ला देता है? वो बिना शरीर के है, फिर भी उसके बाण इतने तीखे हैं कि बड़े-बड़े ऋषि मुनि भी विचलित हो जाते हैं। उसके साथ होती है रति, यानी मोह और आकर्षण से भरा हुआ सौंदर्य। जब ये दोनों साथ होते हैं, तो इंसान का मन भटकना तय है। लेकिन अगर किसी के पास ठहराव हो, ज्ञान हो, तो ये काम और आकर्षण टिक नहीं पाते। महादेव को ही देखिए, कामदेव ने उन पर भी बाण चलाया, लेकिन उनका तीसरा नेत्र खुला और कामदेव वहीं भस्म हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कामदेव तो भस्म हो गया, लेकिन सृष्टि का काम तो रुक नहीं सकता था, इसीलिए उसे अशरीर बना दिया गया। यानी अब वो दिखता नहीं, लेकिन हर इंसान के भीतर मौजूद है और तब से लेकर आज तक वो हमें अंदर ही अंदर चलाता रहता है। असल में काम का मूल उद्देश्य सृजन था, जीवन को आगे बढ़ाना, लेकिन इंसान ने उसे वासना बना दिया, ऐसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती। और यही गलती उसने धन के साथ भी की। पैसा, जो सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए था, धीरे धीरे सबसे बड़ा सपना बन गया। अब हर कोई बस और पैसा और सुख और सुविधा की चाह में भाग रहा है। छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब इस दौड़ में है। कोई शरीर के सुख के पीछे, कोई बैंक बैलेंस के पीछे, कोई सोशल मीडिया फॉलोअर्स के पीछे। और इसी के साथ खो गया हमारा विवेक, खो गई नैतिकता। अष्टावक्र इसी बात को बहुत साफ शब्दों में कहते हैं, राजन, काम और अर्थ तेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। इनका तुरंत त्याग कर, इनका कभी सम्मान मत कर, क्योंकि जिसे तुम आदर देते हो वही तुम्हें चलाता है। अब जरा रुक कर खुद से पूछिए, क्या काम और पैसा हमारे लिए साधन है या हम खुद उनके गुलाम बन चुके हैं? आपने कभी गौर किया है, जब किसी चीज से मोह हो जाता है तो हमारी समझ, हमारा विवेक सब धुंधला पड़ जाता है। कोई चीज कितनी ही बेकार क्यों ना हो, अगर उससे मोह हो गया तो वो हमें सबसे सुंदर लगने लगती है। इसीलिए तो कोई माँ अपने बेटे को चाहे जैसा भी हो, बिगड़ेल, व्यसनी, दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाला, फिर भी वही बेटा उसे सबसे प्यारा लगता है। उसे दूसरों के गुण दिखाई नहीं देते और अपने बेटे की बुराई भी दिखाई नहीं देती। दूसरी तरफ मोह जब किसी वस्तु से होता है, जैसे धन से, तो इंसान लालची बन जाता है। फिर वो सोचता है कि जो उसके पास है वो कम है और जो दूसरे के पास है उसे कैसे पाया जाए। तब शुरू होता है धोखा, चालाकी, छल और कपट का सिलसिला। और ये सब होता है मोह की वजह से। मोह ही वो अंधेरा है जो हमें साफ देखने नहीं देता। वो पर्दा बहुत काला होता है, बहुत संकीर्ण, इतना कि उसके पीछे से सत्य की रोशनी तक नहीं आती। सोचिए, जिस चीज से हमें कोई स्थायी सुख नहीं मिलने वाला, उस पर हम इतना क्यों टिके रहते हैं? अष्टावक्र इसी मोह को परवेरी, यानी बाहरी दुश्मन नहीं, भीतर का सबसे खतरनाक शत्रु कहते हैं। वो राजा जनक से कहते हैं, हे राजन, इस मोह की माया को अपने चित्त में रति भर भी स्थान मत दे। ये वेदना देता है, डर पैदा करता है। संबंध और संपत्ति, ये सब एक सपने की तरह है, थोड़ी देर के लिए आते हैं और चले जाते हैं। यह मोह तो ऐसा इंद्रजाल है जो झूठ को भी सच जैसा दिखा देता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि मन स्थिर रहे, जीवन में शांति हो, तो मोह से प्रेम मत करो, उससे दूरी बना लो। संपत्ति, संबंध, सुख, ये सब आते जाते हैं, पर अगर मोह से बंधे रहे तो हर बार उनके जाने पर दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगी। अब सवाल यह है, क्या हम मोह को पहचान पा रहे हैं या वो अब भी हमारी आंखों पर पर्दा डाले बैठा है?
जहाँ गुण रखा हो वहाँ मक्खियाँ तो आएंगी ही, जहाँ सीलन होगी वहाँ दीमक भी होगी। ठीक वैसे ही जहाँ जगत है यानी ये दुनिया है, वहाँ तृष्णा भी होगी ही। आप खुद देखिए, अगर आपके मन में कोई इच्छा है, कोई चाह है, तो समझ लीजिए आप अभी भी इस दुनिया की पकड़ में हैं। और यह चाह बहुत मासूम दिखती है पर होती बेहद खतरनाक है। तृष्णा ऐसी आग है जिसमें आप पानी डालते जाओ और ये बुझने के बजाय और भड़कती जाती है। आज एक चीज चाहिए, कल दूसरी, फिर तीसरी। और ऐसा नहीं है कि ये जरूरतें हैं, ये सिर्फ इच्छाएं हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तृष्णा उस प्यास की तरह है जो समुद्र भी पी जाए फिर भी बुझती नहीं। हमारे आसपास के कई उदाहरण ऐसे हैं। कोई करोड़पति है लेकिन फिर भी चैन नहीं है। कोई सब कुछ पाकर भी सोच रहा है कि अब अगला क्या। और फिर एक दिन महसूस होता है कि जो चाहा था वो तो सिर्फ एक मृग तृष्णा थी। दूर से लगता रहा कि जल है पर पास जाने पर कुछ नहीं मिला। अष्टावक्र इसे पहचानने की बात कर रहे हैं। वो राजा जनक से कहते हैं, तृष्णा को त्याग दो, वैराग्य को अपनाओ, कर्तव्य निभाओ, लेकिन लालच, मोह और इच्छाओं की दलदल से दूर रहो। एक आत्मज्ञानी, एक परिपक्व व्यक्ति वैराग्य को ओढ़ लेता है। वो इस दुनिया में रहता है लेकिन दुनिया उसके मन में नहीं रहती। और वही वैराग्य असली सुख का रास्ता है। आज हमें लगता है कि सुख मिलेगा अगर हमारी इच्छाएं पूरी होंगी, पर सच यह है कि सुख तभी आता है जब इच्छाओं की जरूरत ही खत्म हो जाती है। अष्टावक्र साफ कहते हैं, हे राजन, तृष्णा से ही जगत है, इसे छोड़ दो और परिपक्व वैराग्य में स्थित हो जाओ। फिर तुम्हें वही सुख मिलेगा जो आज तक बाहर ढूंढते रहे हो। अब सवाल वही है, क्या हम उस अग्नि में जलते रहना चाहते हैं या उस वैराग्य की ठंडी छाव में जाना चाहते हैं जहाँ सच्चा सुख छुपा है। आपने कभी अधपका आम खाया है? वो फल जो दिखता तो पका पका है लेकिन स्वाद में कसेला होता है। ना तो वो मीठा होता है, ना ही पूरी तरह कच्चा, बस अधूरा। ऐसे ही होता है अधपका वैराग्य, ना तो सांसारिकता से पूरी तरह बाहर, ना ही आत्मज्ञान में पूरी तरह डूबा। और अष्टावक्र हमें चेताते हैं कि अगर वैराग्य पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ तो तृष्णा बहुत चालाकी से हमारी कमजोरियों को पकड़ लेती है। वो धीरे धीरे मन में घर बनाती है और एक दिन हमें वापस उसी मोह माया की तरफ खींच ले जाती है जहाँ से हम निकलने की कोशिश कर रहे थे। तृष्णा इतनी मोहक होती है कि वो ज्ञान में डूबे इंसान को भी हिला सकती है। जैसे एक शांत झील में एक कंकड़ फेंक दो, लहरें उठने लगती हैं। बस तृष्णा उसी कंकड़ की तरह है। एक बार ये जीवा यानी जीव किसी स्वाद, किसी भोग, किसी चाहत से जुड़ जाए तो फिर मन उसी की ओर दौड़ता है। फिर जो मिला वो काफी नहीं लगता और कुछ नया चाहिए, फिर कुछ और फिर कुछ और। यही मृग तृष्णा है। जैसे रेगिस्तान में एक प्यासा हिरन पानी की तलाश में दौड़ता रहता है। उसे दूर से लगता है कि वहाँ पानी है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो सिर्फ एक भ्रम था। फिर भी वो रुकता नहीं, दौड़ता रहता है जब तक दम ना टूटे। मनुष्य की तृष्णा भी ऐसी ही है। उसे लगता है बस वो मिल जाए फिर सब ठीक हो जाएगा, पर जब वो मिल जाता है तो फिर कोई और चीज चाहिए होती है। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं, जिसने तृष्णा के इस सम्मोहन को पहचान लिया और जो इससे पूरी तरह मुक्त होकर परिपक्व वैराग्य में स्थित हो गया, वही सुखी रह सकता है। वैराग्य का मतलब भागना नहीं है, बल्कि पूरी समझ के साथ मोह से ऊपर उठ जाना है।
तो अब अपने आप से पूछिए, क्या हमारा वैराग्य अधपका है या हम सच में उस परिपक्वता की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ तृष्णा का कोई वश नहीं चलता। हम जो कुछ भी देख रहे हैं, ये सारा संसार, ये पेड़, पहाड़, रिश्ते, भावनाएं, सपने, सब कुछ, क्या ये सच है या ये सिर्फ एक सपना है जो आँख खुलते ही मिट जाता है। अष्टावक्र कहते हैं ये सब मिथ्या है, अस्थाई है। इस दृश्य जगत का निर्माण 3 तत्वों से हुआ है, आत्मा, जड़ चेतन और अविद्या। इनमें आत्मा ही एकमात्र सत्य है, शुद्ध, शांत, निर्लिप्त और दोष रहित। बाकी सब जड़ चेतन और ये सारा संसार आत्मा से ही निकले हैं और एक दिन उसी में विलीन हो जाएंगे। पर सबसे खतरनाक है अविद्या, यानी अज्ञान। अगर ये अज्ञान बना रहा तो इंसान इस झूठे संसार को ही सत्य मान बैठता है और फिर वही दुख, वही मोह, वही तृष्णा उसे खींचकर अंदर तक तोड़ डालते हैं। लेकिन जब विद्या आती है, यानी सही ज्ञान, तब पहली बार इंसान को ये एहसास होता है, मैं वो नहीं हूँ जो ये दुनिया मुझे कहती है, मैं वो हूँ जो सबके भीतर है, शुद्ध, नित्य और मुक्त आत्मा। उस दिन मुक्ति की चाह जन्म लेती है, पर दुर्भाग्य से बहुत कम लोग इस चाह को पहचान पाते हैं और उससे भी कम लोग उसे जी पाते हैं। अष्टावक्र आगे कहते हैं, हे राजन, तो इस विशाल चक्रव्यूह जैसे संसार में फंस गया है, पर तू भूल गया है कि तू ही वो आत्मा है जो इस सारे ब्रह्म को देख रहा है। विद्या जरूरी है, वो हमें रास्ता दिखाती है, लेकिन आत्मज्ञान वो मंजिल का दर्शन कराता है। एक आत्मज्ञानी जानता है कि ना पैसा स्थायी है, ना शरीर, ना रिश्ते, ना प्रतिष्ठा, ये सब बदलने वाले हैं, पर जो नहीं बदलता वो है मैं, यानी आत्मा। इसीलिए अष्टावक्र पूछते हैं, हे राजन, जब तू ही सर्वत्र है, जब तू ही संपूर्ण है, तो अब जानने को बचा ही क्या है। बस स्थिर हो जा और मोक्ष को प्राप्त हो जा। हम सब का कोई ना कोई है, माता पिता, भाई बहन, बच्चे, जीवन साथी, दोस्त। रिश्ते हमारी दुनिया बनाते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है ये रिश्ते आखिर है कितने स्थायी। आज जो पिता है, हो सकता है किसी पिछले जन्म में वो पुत्र रहा हो। जो आज तुम्हारा बेटा है, शायद वो पहले कभी तुम्हारा पिता रहा हो। रिश्तों की ये योनि चक्र यात्रा चलती रहती है, रूप बदलते रहते हैं, रिश्ते बदलते रहते हैं, पर आत्मा वही रहती है। अष्टावक्र इसी रहस्य से पर्दा हटा रहे हैं। वो कहते हैं, हे राजन, ये संबंध, ये परिवार, ये संपत्ति सब मिलते हैं, लेकिन ये सब नाशवान है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के पास शरीर होता है, परिवार होता है, पर फर्क यह है कि ज्ञानी जानता है ये सब बस एक पड़ाव है, कोई मंजिल नहीं। पर अज्ञानी इन्हीं में फंस जाता है। वो सोचता है ये मेरा परिवार है, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे सबको सुख देना है, और फिर धीरे धीरे वो खुद को ही भूल जाता है। वो मैं कौन हूँ ये सवाल कभी पूछ ही नहीं पाता। उसका सारा ध्यान संपत्ति में, बच्चों की चिंता में, नाम इज्जत में और संसार के झंझावत में ही उलझा रहता है। अष्टावक्र चेताते हैं, जो चीजें हर जन्म में बदल जाती हैं, जो हर बार नए रूप में सामने आती हैं, उनसे इतना स्नेह क्यों, जब वो टिकने वाली ही नहीं। सच तो ये है कि हम आत्मा हैं जो ना जन्म लेती हैं ना मरती हैं। रिश्ते तो बस रास्ते हैं, मोड़ हैं, मंजिल तो आत्मा की पहचान है। तो अब सोचिए, क्या हम उन मोड़ों में खो गए हैं या मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाने को तैयार हैं। कर्म तो सभी करते हैं, ज्ञानी भी और अज्ञानी भी, पर फर्क यह है
कि ज्ञानी कर्म से जुड़ता नहीं जबकि अज्ञानी उसमें उलझा चला जाता है। ज्ञानी अपने कर्तव्य को करता है पर निर्लिप्त रहकर, उसे फल की चिंता नहीं होती। वो जानता है कर्म मेरा धर्म है, फल उसका काम है जो सब देख रहा है। पर अज्ञानी वो हर काम फल के लिए करता है, थोड़ी तरक्की के लिए, थोड़ी तारीफ के लिए, थोड़ा और पैसा, थोड़ा और सुख, और इसी थोड़ा और की दौड़ में वो पूरा जीवन बिता देता है। उसका चित्त अस्थिर हो जाता है, कभी यह चाहिए कभी वह चाहिए, इच्छाओं का जाल फैलता जाता है। वो दिन रात भागता है पर सुकून एक पल को भी नहीं मिलता। कभी कभी तो स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि व्यक्ति न चैन से खा पाता है, न सो पाता है, बस पैसा, संपत्ति, संबंध, इन्हीं की चिंता में घुलता रहता है। और यदि ऐसा व्यक्ति भीतर से कंजूस भी हो तो वह दूसरों को खुश रखने में लगा रहता है, जबकि खुद जीवन भर सभी सुखों से वंचित रह जाता है। अष्टावक्र यहाँ एक तीखा सवाल उठाते हैं, जब तुझे शांति ही नहीं मिल रही तो तेरे इतने प्रयासों, इतनी दौड़ भाग का क्या मतलब? सच बात तो ये है, हम जितना पाना चाहते हैं वो कभी पूरा नहीं होता। थोड़ी देर की खुशी आती है पर फिर कोई नई तृष्णा सिर उठाने लगती है। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें घुसना आसान है पर निकलना बहुत कठिन। लेकिन अब अगर आत्मा की पहचान हो गई है तो यह सबसे सही समय है इस चक्रव्यूह से बाहर आने का। अष्टावक्र कहते हैं, हे राजन, बहुत हो चुका काम, बहुत ही हो चुकी कामना। अब तू जान चुका है कि आत्मा ही सत्य है, तो अब इन कलेशकारी विकारों से दूर हो जा और परम शांति को प्राप्त कर। जीव जगत की पूरी रचना ही कर्म पर टिकी है। हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, कोई रोटी के लिए, कोई नाम के लिए, कोई परिवार के लिए। लेकिन क्या हर कर्म हमें शांति देता है? नहीं, क्योंकि ज्यादातर कर्म लोभ, मोह और तृष्णा से प्रेरित होते हैं। कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी बेचैन रहते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उनके पास संपत्ति बढ़ती है वैसे वैसे इच्छाएं भी बढ़ती जाती हैं। और दूसरी ओर कुछ लोग प्रमाद और आलस्य में डूबे रहते हैं, उनका जीवन भी कहीं नहीं जाता। अष्टावक्र कहते हैं, ये दोनों ही रास्ते हमें कहीं नहीं ले जाते। मेहनत करने वाला भी खुद को भूल जाता है, अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं, अपनी आत्मा सब कुछ छोड़कर बस और कमाने में लगा रहता है। वो सोचता है मेरे अपनों को सब सुख मिल जाए, पर खुद कभी पूछता नहीं कि मैं कैसा हूँ। धीरे धीरे ये मोह, ये जिम्मेदारियों की रस्सियां उसे इतना बांध देती है कि वो थक जाता है पर रुकता नहीं, क्योंकि उसे लगता है यही जीवन है, यही सार है। लेकिन अष्टावक्र इस भ्रम को तोड़ते हैं। वो कहते हैं, हे राजन, तू ना जाने कितनी बार जन्मा है, ना जाने कितनी बार मरा है। हर बार तुझे शांति चाहिए थी पर कभी मिली नहीं, क्योंकि हर बार तू लोभ और मोह में उलझ गया। अब बहुत हुआ, अब तू ठहर जा, अब तू उपराम हो जा, सब चेष्टाओं से मुक्त अब तू विश्राम कर। एक बोधात्मा की तरह जो जान चुका है कि संसार की चकाचौंध केवल छलावा है, अब तू वो कर जो कभी नहीं किया। खुद को सुन, अपने भीतर जा, शांति वहाँ है जहाँ तृष्णा नहीं। और सच में कभी सोचा है, हम जीवन भर कमाते हैं, दौड़ते हैं, पर शांति कहाँ है? शायद अब समय आ गया है थोड़ा रुकने का, थोड़ा खुद को समझने का, थोड़ा आत्मा से जुड़ने का। इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह विचार अर्थपूर्ण लगे। कमेंट करके बताएं कौन सा भाव आपके मन में सबसे ज्यादा गूंजा। और हाँ,
इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि सच्चा ज्ञान तभी सार्थक होता है जब वो फैलता है। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे एक और गूढ़ संवाद के साथ। तब तक के लिए स्वयं में स्थिर रहिए, शांत रहिए।